बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की सीरीज़ में आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 6। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ़ंक्शन के बारे में, कॉम्प्लेक्स फ़ंक्शन के बारे में। यानी सबसे पहले फ़ंक्शन को देखेंगे और उसके बाद कॉम्प्लेक्स फ़ंक्शन क्या होता है और उसके ऊपर एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले हम चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं। चैप्टर 1 में हमने इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ी हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, मोड क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला कॉम्प्लेक्स नंबर पर कैसे हम लगाते हैं, इसी तरह ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, एनुलस, डोमेन, रीजन, कनेक्टेड सेट। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने पहले चैप्टर में देखे हैं। अब ये दूसरे चैप्टर का आगाज़ है फंक्शन। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले फंक्शन। A function f from a set A to a set B is a rule of correspondence that assigns to each element in A one and only one element in B. फंक्शन क्या होता है कि A सेट के अंदर फंक्शन एक कॉरेस्पॉन्डेंस से एक रूल है A सेट से B सेट के बीच में, और वो क्या करता है A सेट के हर एक एलिमेंट को एक यूनिक एलिमेंट B सेट का असाइन करता है, वन एंड ओनली वन एलिमेंट। यानी हर ए सेट के एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट होगा बी सेट के अंदर। तो ये तो है सिंपल फंक्शन की डेफिनेशन। ये आप पहले भी इससे देख चुके होंगे रियल एनालिसिस में, रियल नंबर्स के लिए या कैलकुलस वगैरह में। तो लेकिन अभी हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन की डेफिनेशन फिर कैसे चेंज हो जाएगी, सिर्फ फ़र्क पड़ेगा ए और बी सेट के ऊपर। रियल एनालिसिस में ए और बी क्या थे, रियल नंबर्स, या नेचुरल नंबर हो सकते हैं, रैशनल नंबर हो सकते हैं वगैरह। अब कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर पर। A complex function is a function f whose domain and range are subsets of the set C of complex numbers. कॉम्प्लेक्स फंक्शन वो होगा जिसकी डोमेन और रेंज दोनों क्या होंगे, सबसेट होंगे कॉम्प्लेक्स सेट के या कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सी के। तो इसमें हम यानी आयोटा वाले नंबर देखेंगे जिनका इमेजिनरी पार्ट भी होता है। तो चलिए हम इस डेफिनेशन के मुताबिक एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। तो एग्जांपल है, एग्जांपल लेट f of z, let f of z is equal to z square minus 2 plus iota टाइम्स z। हमारे पास फंक्शन में f of z इक्वल टू z स्क्वायर माइनस 2 प्लस आयोटा z। अब ये एक फंक्शन है तो हम इसमें दो पॉइंट्स पुट करेंगे। हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट है पॉइंट 1, ये क्या है z इक्वल टू आयोटा। हम z इक्वल टू आयोटा इस फंक्शन में पुट करेंगे और फिर देखेंगे कि फंक्शन का क्या वैल्यू देता है। फंक्शन रेंज से कौन सा, रेंज के सेट से कौन सा एलिमेंट पिक करता है। तो हम पुट कर देंगे सिंपली इसमें z की जगह आयोटा, तो यहाँ पर भी आयोटा आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस 2 प्लस आयोटा और साथ आयोटा। इनको मल्टीप्लाई करें तो आयोटा स्क्वायर, हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर क्या होता है, आयोटा स्क्वायर इज ऑलवेज -1। ये -1 आ जाएगा, फिर माइनस, अब इनको मल्टीप्लाई कर दें 2 आयोटा, फिर ये माइनस और ये आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा स्क्वायर, ये होगा -1 -2 आयोटा माइनस फिर आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो ये बनेगा -1 -2 आयोटा माइनस माइनस +1, तो ये -1 +1 दोनों कैंसिल, तो वैल्यू आ जाएगी -2 आयोटा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इस फंक्शन में आयोटा पुट करेंगे या डोमेन से हम आयोटा लेंगे तो रेंज के किस एलिमेंट के साथ वो मैप करेगा, -2 आयोटा के साथ। तो ये तो हमने एक पॉइंट देख लिया। अब हम एक और पॉइंट चेक करते हैं। पॉइंट 2 क्या है, पॉइंट 2, पॉइंट 2 हम क्या पुट करते हैं, z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। अब ये पॉइंट इसमें पुट करते हैं फंक्शन में, देखते हैं इससे कौन सा कि क्या जवाब आता है या रेंज का कौन सा एलिमेंट बनता है। तो z की जगह 1 प्लस आयोटा लिख लें, इधर भी z की जगह 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस आयोटा और z की जगह 1 प्लस आयोटा
तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, होल ब्रैकेट का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1, या ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला आपको याद होगा, ए प्लस बी होल का स्क्वायर बराबर होता था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। या आपने मैट्रिक और इंटर की मैथ्स में पढ़ा होगा। तो इसमें क्या है, 1 ये ए स्क्वायर हो गया प्लस 2ab 2 आयोटा हो जाएगा और बी स्क्वायर यानी आयोटा स्क्वायर, फिर माइनस और ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगी 2 1 ज़ा 2, फिर 2 आयोटा, फिर ये आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा, फिर प्लस प्लस आयोटा आयोटा के साथ आयोटा स्क्वायर, ये आ गया। मज़ीद क्या होगा, सिंप्लीफाई करेंगे इसको 1 प्लस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1, फिर माइनस इसको ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई कर दें 2 प्लस 2 आयोटा प्लस 1 आयोटा 3 आयोटा और ये -1। नेक्स्ट साइड पे अगर हम लिखते हैं इसको तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा -1 -2 ब्रैकेट ख़त्म करेंगे -3 आयोटा और +1। फिर यहाँ पर देखें ये +1 -1 इनकी कटिंग हो जाएगी और ये -2 +1 -1 और 2 आयोटा -3 आयोटा आयोटा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया है, -1 आयोटा। तो आप देख रहे हैं कि जब हमने z इक्वल टू आयोटा पुट किया था तो आंसर आया था -2 आयोटा। जब हमने z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा पुट किया है इस फंक्शन में तो आंसर क्या है, आंसर आया है -1 आयोटा। तो कोई भी आप कम्प्लेक्स नंबर पुट कर दें, हर नंबर के लिए एक यूनिक आंसर आएगा, मुख्तलिफ होगा दूसरों से। तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, एक कम्प्लेक्स फंक्शन है, यानी हर नंबर डोमेन का हर एलिमेंट वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन रेंज बी सेट के अंदर हर एक एलिमेंट को, एक यूनिक एलिमेंट को मैप कर रहा है। तो ये थी एक फंक्शन की सिंपल सी एग्जांपल। उम्मीद है आपको कॉम्प्लेक्स फंक्शन की समझ आ गई होगी। अब हम यहाँ लिखते हैं एक इम्पोर्टेंट नोट। नोट क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है, ये कॉम्प्लेक्स और रियल एनालिसिस में ग्राफिकली आपको डिफरेंस बताएगा। नोट क्या है, वी कैन नॉट ड्रा the graph of a complex function नोट क्या है कि हम कम्प्लेक्स फंक्शन का ग्राफ ड्रा नहीं कर सकते, लेकिन रियल एनालिसिस में या रियल फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो वहाँ तो हम हर फंक्शन का ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। तो क्या वजह है इसकी, तो ये इसलिए कि जब हम रियल एनालिसिस की बात करते हैं या रियल नंबर्स के बारे में हम पढ़ते हैं, उसमें हम एक एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस यहाँ पर इंडिपेंडेंट वैल्यूज आ जाएंगी, हर वैल्यू के लिए कुछ ना कुछ आउटपुट होगा, तो वो एक स्पेसिफिक शेप का ग्राफ बना लेगा। तो उसको तो हम इजीली ड्रा कर सकते हैं क्योंकि वन डायमेंशनल नंबर है ये भी एक्स एक्सिस के ऊपर और ये वाई एक्सिस के ऊपर एक नंबर, 2 डायमेंशन में इजीली हम पेपर के ऊपर ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का इशू क्या है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपके पास पॉइंट, हर पॉइंट 2 डायमेंशनल है। जैसे कि मैं, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, इसके ऊपर ये आ गया रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस। अगर मैं कोई एक सिंपल सा पॉइंट भी ले लूँ 1 प्लस आयोटा, तो इसको अब इसका मैं मैप कहाँ ड्रा कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो 2 डायमेंशनल है खुद ही। तो इसको 2 डायमेंशनल के लिए जब इसको हम ड्रा करेंगे तो इसका आउटपुट भी 2 डायमेंशनल होगा। तो एक ही 2 डायमेंशन के ऊपर आप 2 डायमेंशनल का पॉइंट 4 डायमेंशन में ड्रा नहीं कर सकते। इसलिए ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स मैपिंग को एक कॉम्प्लेक्स प्लेन से दूसरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर मैच करते हैं या मैप करते हैं। एक ही प्लेन के ऊपर दोनों पॉइंट्स या फंक्शन की डोमेन और रेंज दोनों नहीं आ सकते या दोनों का ग्राफ नहीं बन सकता, बल्कि इधर की वैल्यूज़ का मैप होगा या ट्रांसफार्म हो जाएंगी एक दूसरे प्लेन के ऊपर। एक दूसरा कॉम्प्लेक्स प्लेन हम लेंगे और हर पॉइंट किसी ख़ास फंक्शन के लिहाज से, अगर ये पॉइंट है यहाँ पर तो मुमकिन है कि इसके ट्रांसफॉर्म मैप में
ये पॉइंट यहाँ पर आ जाए और ये पॉइंट हो जाए आप कह दें कि रियल पे नेगेटिव होगा तो -1 प्लस आयोटा। 1 प्लस आयोटा ट्रांसफॉर्म होके किसी ख़ास फंक्शन के लिए -1 प्लस आयोटा भी बन सकता है। तो इसलिए हम इसको एक ही मैप के ऊपर, एक ही प्लेन के ऊपर ड्रा नहीं कर सकते क्योंकि ये 4 डायमेंशनल हो जाएगा। तो चलिए हम फिर पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स मैपिंग क्या होती है। तो कॉम्प्लेक्स मैपिंग की सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स मैपिंग की डेफिनेशन पढ़ते हैं। Complex mapping: if W equal to f of z is a complex mapping and if S is a set of points in the z plane, अगर z plane के अंदर S एक set of points है, then we call the set of image of the points in S under f the image of S under f। तो इस सेट अंडर f के ऊपर यानी इस फंक्शन के मुताबिक जो इसकी इमेज बनेगी उसको हम क्या कहेंगे, इमेज ऑफ s, image of this set under the function f, and we denote this set by the symbol s prime। तो s सेट की इमेज क्या बनेगी, s प्राइम। एक प्लेन से z प्लेन से ये दूसरे प्लेन के ऊपर s प्राइम में शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको हम डायग्राम से देखते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इस डायग्राम में देखें दो प्लेन है, z प्लेन और w प्लेन। z प्लेन में एक सेट s के मान है। इस सेट को एक फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो f of z, उसके ज़रिए हम इसको मैप करेंगे w प्लेन के ऊपर जो कि फंक्शन है w इक्वल टू एफ ऑफ z। w इक्वल टू एफ ऑफ z फंक्शन के मुताबिक हम z प्लेन के एलिमेंट को या z प्लेन में जो सेट मौजूद है उस सेट को कन्वर्ट करेंगे या मैप करेंगे w प्लेन में किसी सेट के साथ। तो हम चेक करेंगे कि ये किस किस किस्म के सेट के या किस सेट के साथ ये मैप करेगा। तो ये एलिमेंट, इनके कोरस्पॉन्डिंग जो भी एलिमेंट इस प्लेन में आएंगे उन सबको हम मिला लेंगे, कंबाइन करेंगे तो जो नया सेट बनेगा उसको हम कहेंगे एस प्राइम, और ये होगा इमेज सेट ऑफ एस अंडर द फंक्शन w इक्वल टू एफ ऑफ z। यानी एस का इमेज ये सेट है, एस सेट का इमेज एस प्राइम सेट है किस फंक्शन के मुताबिक, w इक्वल टू एफ ऑफ z के मुताबिक। तो वही बात जो हमने डेफिनेशन में देखी यहाँ डायग्राम में, उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम इस पे एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं ताकि फंक्शन की मैपिंग एग्जांपल से आपको समझ आ जाए कि कैसे एक प्लेन से दूसरे प्लेन में फंक्शन मैप होता है। तो एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल फाइंड द इमेज ऑफ ए हाफ प्लेन रियल ऑफ z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अंडर फंक्शन w इक्वल टू आयोटा z। तो इस फंक्शन के ज़रिए या इस फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए हम इस प्लेन को रियल ऑफ z इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 को मैप करेंगे दूसरे प्लेन में। ये z प्लेन समझ लें आप, और दूसरा प्लेन जो हम बनाएंगे वो w प्लेन होगा इस फंक्शन के वजह से। तो शुरू करते हैं इसको मैप करना। सबसे पहले हम लेट करते हैं कि लेट z इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। z किस फॉर्म में होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है, x प्लस वाई आयोटा की। तो इसमें अब देखें रियल ऑफ z, इस लाइन को देखें, ये जो रियल ऑफ z की लाइन है, सबसे पहले हम इस लाइन को इस्तेमाल करते हैं या इस लाइन का देखते हैं कि इसकी इमेज क्या बनेगी। फिर उसके बाद हम लाइन के इस तरफ जो सारा s रीजन है, क्योंकि ये इनफिनाइट रीजन है, इस तरफ हाफ प्लेन है, तो सबसे पहले हम जब इस लाइन को मैप कर लेंगे तो फिर बाकी रीजन का भी हमें पता चल जाएगा। तो पहले पॉइंट ले लेते हैं 2। यहाँ पर x पॉइंट कौन सा है, रियल पे 2, तो z क्या हो जाएगा, z इक्वल टू एक्स की जगह 2 प्लस वाई आयोटा। लेकिन यहाँ पर देखें y की वैल्यू कहाँ से वेरी हो रही है, कहाँ तक, तो ये ऊपर की तरफ भी जा रहा है और नीचे की तरफ इनफिनाइट। तो हम क्या कहेंगे, y की वैल्यू क्या है, माइनस इन्फिनिटी इज लेस दैन y इज लेस दैन पॉजिटिव इन्फिनिटी। x की वैल्यू तो फिक्स 2 थी, लेकिन y की वैल्यू इनफिनाइट जा रही है इस लाइन की वजह से। तो हम क्या करेंगे, इस z पॉइंट को, क्योंकि हमारे पास फंक्शन क्या है, w इज इक्वल टू एफ ऑफ z इक्वल टू आयोटा z, तो हम इस फंक्शन के अंदर इस पॉइंट को पुट कर देंगे 2 प्लस वाई आयोटा, वेयर वाई वेरी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो चलें देखते हैं क्या होगा, w इक्वल टू एफ ऑफ z, z की जगह 2 प्लस वाई आयोटा which is equal to iota times z की जगह 2 प्लस वाई आयोटा।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो सबसे पहले आयोटा 2 आयोटा, फिर ये आयोटा वाई आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वाई आयोटा स्क्वायर, ये बन जाएगा 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वजह से ये -1 होगा तो ये माइनस वाई। ठीक है, ये क्या है 2 आयोटा माइनस वाई। अब इसको हम तरतीब से लिख लेते हैं क्योंकि हम जानते हैं आयोटा वाली टर्म को बाद में लिखते हैं, तो ये होगा -y प्लस 2 आयोटा। अब देखें जिस तरह z प्लेन के अंदर हमारे पास ये एक पॉइंट था, w प्लेन के अंदर एक दूसरा पॉइंट हमारे पास आ गया है -y प्लस 2 आयोटा। यहाँ पर y की वैल्यू फिक्स नहीं है, y की वैल्यू वेरी कर रही है -∞ से पॉजिटिव इन्फिनिटी इस y की, लेकिन ये y मौजूद x की जगह पर है क्योंकि जब हम x प्लस वाई आयोटा लिखते हैं तो ये y x की जगह पर है। वैल्यू हमारे पास किसकी है, असल में y की है, लेकिन वो वैल्यू 2 है, यानी इमेजिनरी वैल्यू हमारे पास मौजूद है। तो चलिए हम इसको अब ड्रा करते हैं कि ये पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा या ये लाइन कौन सी लाइन होगी। तो ये देखें क्या बना है हमारे पास डब्ल्यू प्लेन। डब्ल्यू प्लेन में हमने नाम दे दिए हैं रियल एक्सिस को u और इमेजिनरी एक्सिस को v, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, यहाँ पर एक्स वाई, यहाँ पर यू वी। तो ये जो लाइन थी 2 पर, रियल वैल्यू 2 पर हमारे पास वो बनी है इमेजिनरी वैल्यू 2 आयोटा। इमेजिनरी पे क्यों हमने ड्रा किया है, क्योंकि जो W पॉइंट बना था Z पॉइंट पुट करने से 2 प्लस आयोटा, ये बना है यहाँ नीचे -y प्लस 2 आयोटा। तो अब देखें ये 2 किस जगह आ रहा है, ये सेकंड वैल्यू पे आ रहा है, और जो आयोटा वाली वैल्यू होती है वो हम इमेजिनरी एक्सिस पे ड्रा करते हैं। तो इसलिए ये 2 आयोटा इमेजिनरी वैल्यू इमेजिनरी एक्सिस पे आ गया है। और जहाँ तक y की बात है तो y वेरी कर रहा है -∞ से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, तो इसलिए ये लाइन जारी है दोनों तरफ, और कहाँ पर है 2 आयोटा के ऊपर है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें चेक करना है कि ये जो प्लेन है S, इस लाइन के राइट साइड पर, यहाँ पर 2 आयोटा वाली लाइन के ऊपर की तरफ हम मैप करेंगे, ड्रा करेंगे, या नीचे की तरफ। तो उसके लिए हम जनरल केस लेंगे। फिर यहाँ पर जिस तरह z इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा लिया था, तो यहाँ पर w क्या लेंगे, w इक्वल टू u प्लस वी आयोटा, क्योंकि ये u और v की फॉर्म में है। दूसरा यहाँ पर कंडीशन थी y की -∞ से पॉजिटिव इन्फिनिटी, और x की वैल्यू क्या थी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इन दो इक्वेशन को देखें। अब हम जब जनरल केस में पुट करेंगे इस w के अंदर, w इक्वल टू आयोटा z, यानी w इक्वल टू आयोटा जनरल केस पुट करेंगे, यहाँ पर तो हमने 2 प्लस आयोटा पुट किया था, इधर पुट करेंगे x प्लस वाई आयोटा। तो ये क्या बनेगा, x आयोटा प्लस वाई आयोटा स्क्वायर, यानी x आयोटा माइनस वाई, और तरतीब से लिखें तो -y प्लस x आयोटा, ये बन गया w। अब देखें w किसके बराबर था, u प्लस वी आयोटा, और w बराबर है -y प्लस x आयोटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि u बराबर है -y के और v बराबर है x के। समझ आई है इस बात की, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो u बराबर है -y के और v बराबर है x के। लेकिन अब इस इक्वेशन को देखें, यहाँ पर x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या होगा कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो v क्या हो जाएगा, v भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। और y क्या है, -∞ से पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो यहाँ पर y की वैल्यू जब -∞ से पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी तो माइनस साइन से फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो u को भी -∞ से पॉजिटिव इन्फिनिटी बना देगी। -∞ इज लेस देन u विच इज लेस देन पॉजिटिव इन्फिनिटी। समझ आई इस बात की, दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया है इन इक्वालिटीज़ को। इसकी ये वैल्यूज़ थी, जब जनरल केस में हमने z को पुट किया है w फंक्शन के अंदर, तो w फंक्शन u और v की फॉर्म में आ गया है, u और v एज ए फंक्शन ऑफ y एंड x। तो y की वैल्यू, y के बाउंड इसमें पुट किए हैं, कंपेयर किया है, और u के बाउंड निकल आए हैं -∞ से पॉजिटिव इन्फिनिटी, और x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 जब इधर पुट की है तो हमने क्या देखा है कि v की वैल्यू भी, क्योंकि v और x बराबर है तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो v भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को देखें इस डायग्राम के अंदर, तो v तो ऑलरेडी v इक्वल टू 2 आयोटा या v इक्वल टू 2 लाइन तो हमने ड्रा की थी, ग्रेटर देन 2 आयोटा,
तो इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर वाला तमाम रीजन ग्रेटर देन ऊपर वाला तमाम रीजन। और u की वैल्यू वेरी कहाँ से कहाँ तक कर रही है, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो ये वाला रीजन क्या बन जाएगा, एस प्राइम। हमने क्या किया है, इस फंक्शन के मुताबिक रियल ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इस सेट को, एस सेट को z प्लान से, इसके साथ मैं लिख लेता हूँ z प्लान ताकि समझने में आसानी हो, z प्लान से कन्वर्ट किया है, मैप किया है w प्लान पर, और वो क्या बन गया है, सेट एस प्राइम। और ये मैप का प्रोसेस उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि एक की वैल्यूज़ का इस्तेमाल करते हुए हमने दूसरी की वैल्यूज़ में शिफ्ट किया है। तो ये जो रीजन था रियल नंबर ग्रेटर देन 2 पर, वो वहाँ पर क्या हो गया है, इमेजनरी में ग्रेटर देन 2 आयोटा हो गया है। तो इस तरह कोई भी फंक्शन हो और कोई भी किसी भी किस्म का सेट गिवन हो, आप इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हुए आप उसका इमेज या इमेज सेट निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा है, फिर हमने कम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में पढ़ा है और उसकी एक सादा सी एग्जांपल सॉल्व की है। फिर हमने एक नोट पढ़ा है कि कम्प्लेक्स फंक्शन को ड्रा नहीं किया जा सकता 2 डायमेंशनल के ऊपर, जिस तरह के हम रियल फंक्शन को ड्रा कर लेते हैं। तो फिर कम्प्लेक्स मैपिंग की बात की है, उसकी डेफिनेशन देखी है, और लास्ट में एक एग्जांपल देखी है कि कैसे किसी कम्प्लेक्स फंक्शन के ज़रिए हम एक सेट को जो एक प्लेन में है उसको किसी दूसरे प्लेन में उस फंक्शन के ज़रिए शिफ्ट कर लेते हैं या उसका मैप बना लेते हैं। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस सीरीज़ की आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें।